हेल्थ या फिटनेस ट्रेनिंग के फायदे क्या क्या हैं। तो आज हम हेल्थ बेनिफिट्स देख रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट्स में सबसे पहला आता है HDL, इंक्रीजेज HDL। HDL क्या होता है मैम, सुना है आपने कभी? गुड कोलेस्ट्रॉल। हाइड हाँ गुड क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी मैम, व्हाट इज गुड कोलेस्ट्रॉल? कभी सुना हो आपने? बताओ। आपने ये तो सुना है अच्छा कि जो फैट होता है वो अच्छा और बुरा हो सकता है। अच्छा हाँ तो हमारे पास जो हम रोज फैट खाते हैं वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको मैं आज बता हाँ रहा हूँ कि हमारा जो फैट है वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और हमें अच्छा वाला फैट खाना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं ना, उनके माइंड में क्या आता है, यार फैट नहीं खाना चाहिए हमें बिल्कुल भी। बट उन्हें ये नहीं पता कि हमें अच्छा वाला फैट तो खाना चाहिए, बल्कि ज्यादा खाना चाहिए, और बुरा वाला फैट नहीं खाना चाहिए। तो जो अच्छा वाला हम्म फैट होता है उसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल वाला फैट। और जो बुरा वाला होता है वो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल वाला फैट। और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, वो वाला कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारे हार्ट के रास्ते में या हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज है, पाइपलाइन है, उसके बीच में फंस जाता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलती और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है या हाई बीपी की समस्या आती है। वो बुरा बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल का फायदा क्या होता है कि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और हमारी बॉडी को अच्छा हेल्दी वे में इम्प्रूव करता है। तो ये कहाँ से मिलता है, इसके सोर्सेज क्या है, वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो आपने आपके हिसाब से जो अच्छा फैट और बुरा फैट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? अगर खाने में आपको दो तरह का फैट दिया जाए तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है? ऑयल ज्यादा बैड वेल ऑयल जो ज्यादा खाता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कम खाना चाहिए। हाँ, तो ऑयल तो मैम आप वेज कोई भी खा सकते हैं। ऑयल तो आपको सरसों का तेल भी खाने को मिलेगा, रिफाइंड ऑयल आपको मिलेगा, राइस ब्रान वाला मिलेगा, सफोला मिलेगा, ये तो ऑयल है सारे। आपको कोकोनट ऑयल भी मिलेगा, ये भी ऑयल है। अच्छा वाला ऑयल अब तो अच्छा वाला कैसे गुड पता लगाएंगे, कैसे कि ये अच्छा है, कैसे पता लगाओगे आप? रिफाइंड ऑयल रहता है जैसा सर आपकी हेल्प कर रहे सोयाबीन हैं। ऑयल। सर आपकी हेल्प कर रहे हैं ना? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कोई आपकी हेल्प कर रहा है, मुझे पीछे से आवाज आ रही है। कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ आप कैसे अच्छा और बुरा वाला फैट पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो एक होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड की हिंदी होती है जमने वाला। ठीक है, हाँ सैचुरेटेड। एक तो फैट होता है जो जमता है, यानी रूम टेम्परेचर पर, जैसे कि घी हो गया आपका, जम जाता है ना वो घी। या आपका कोकोनट हाँ ऑयल है वो भी जम जाता है। और आपका डालडा जम जाता है। तो ये जो जम जाते हैं ना, जितने भी फैट होते हैं, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये मलाई हो गई, ये सारे फैट बुरे फैट होते हैं। हाँ और ये जो नहीं आपने, जमते वो हाँ, जो ज्यादातर जो फैट है जो नहीं जमते, सिर्फ पामोलिन ऑयल को छोड़कर, हालांकि वो कुछ वैरायटी हम्म उसमें जम जाती है, कुछ नहीं जमती है। बाकी सारे फैट अच्छे फैट होते हैं, जैसे कि आपका मस्टर्ड या सरसों का तेल, यानी कि आपका हम्म राइस ब्रान, सफोला वगैरह जो आते हैं। राइस हाँ हाँ, ये इसमें आपने ऐड में देखा भी होगा कि इसमें म्यूफा प्यूफा इस तरह की चीजें लिखी होती हैं, हाँ हाँ है ना? तो म्यूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये जो यू है ना, ये ही है वो जो अनसैचुरेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। और प्यूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें भी आपने कुछ चीज़ों में देखा होगा कि भाई ओमेगा 3 वाला खाना चाहिए, या ओमेगा 6, है ना? ओमेगा 3 तो बहुत कॉमन वर्ड है, जैसे फिश ऑयल खाना चाहिए ऐसे बोलते हैं। तो हाँ ये जो हाँ ओमेगा 3 है ना, यही है म्यूफा व्यूफा, इनमें होता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होता है, इनमें से सबसे बेस्ट ओमेगा 3 होता है। तो ये आपका फिश ऑयल में मिलता है, या फिर वेज सोर्स में फ्लैक्सीड ऑयल में मिलता है। फ्लैक्सीड के जो सीड्स आते हैं उनके ऑयल में मिलता है। तो गुड फैट और बैड फैट का आपको आइडिया लग गया ना? जो जमने वाले आपको अवॉइड करने हैं या क्लाइंट को मना करना है कि मत खाओ, और जो नहीं जमने वाले हैं हाँ वो बोलना है कि खाओ। और इसके अलावा जो गुड सोर्सेज हैं वो मैं आपको दो तीन बता देता हूँ, आप कल से भी रिकमेंड कर सकते हो अपने जिम में। कि कोई भी आपसे क्लाइंट सलाह ले तो आपको भी पूरा आइडिया होना चाहिए। एक तो आपको आमंड्स खिलाने हैं या खाने हैं, बादाम। सबसे अच्छे फैट सोर्स में से एक है आमंड्स। और अखरोट, अखरोट को क्या बोलते हैं? वॉलनट्स। वॉलनट्स। वॉलनट। हाँ जी। तो ये सबसे बेस्ट दो आपको मैंने बताए हैं, जो आपके लिए सबसे बेस्ट गुड फैट वाले चीज़ें हैं। ये तो दोनों तो ये आप, आलमंड जो है बादाम जो है उसको रात को भिगो के खाना है क्या? अगर गर्मियां हैं तो आप भिगो के खा सकते हो। सर्दियां आप जैसे शुरू हो गई हैं, आपके वहाँ पे शायद कम पड़ती होगी, बट हल्की फुल्की सर्दियां शुरू हो जाएं तो आप बिना भिगोए भी खाएंगे तो चलेगा। बट एक तो अच्छा जो गलती हम करते हैं कि तो इसकी ऐसी कोई क्वांटिटी रखना है क्या? हाँ, गुड क्वेश्चन, वही मैं आपको बता रहा था कि कई लोग क्या हम्म सोचते हैं कि बादाम तो बहुत महंगे आते हैं,
तो हमें हम्म 4-5 बादाम खाए तो हमारा चलेगा, तो वो एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है कि हमने 3-4 बादाम, हम्म क्योंकि पुराने जमाने में लोग तो 50-50 100-100 खा जाते थे आराम से, हम्म तो क्योंकि सस्ता भी था और लोगों को पता था इसका बेनिफिट्स। आजकल तो कॉस्ट की वजह से हम लोग सोचते हैं कि जैसे छोटा सा टुकड़ा गोल्ड का ले लेते हैं तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है ना। तो ऐसे हम्म ही इस तरह का है कि बादाम के हमने 2 बादाम खाए तो हम मन में खुश हो जाते हैं कि हाँ अभी गुड फैट जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। कम से कम रोजाना की 15 से 20 बादाम नहीं खाएंगे तो पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको तो ऐसा ये कर सकते हैं, मिक्स करके खाना है क्या, अखरोट और बादाम दोनों? मर्जी है वो तो, आप अलग अलग भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं अखरोट नहीं, की क्वांटिटी, 15-20, नहीं 15 अखरोट और 15। मैं बता रहा हूँ आपको, बादाम 15 से 20 खाने हैं, अखरोट आपको सिर्फ 2 से 3 से स्टार्ट करना है। अखरोट ज़्यादा नहीं खाने, अच्छा। अखरोट बहुत गर्म होते हैं, और अगर आप ज़्यादा खाएंगे हाँ, तो ये और पेट से रिलेटेड फिर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो आपको एक तो दिन में, ठंडी में तो खा सकते हैं। ठंडी में भी 2 से 3 अखरोट खाइए, ज़्यादा नहीं। अखरोट दो हम्म से तीन भी सफिशियंट है, बाकी कई लोग 4-5 भी खा लेते हैं, बट अब अभी बिगिनर्स के हिसाब से अगर आप फर्स्ट टाइम खाना शुरू कर रहे हैं तो 2 से 3 भी तो बहुत ये अच्छे हैं। सर आफ्टर खाना चाहिए कि बिफोर खाना चाहिए? ये वर्कआउट से रिलेशन नहीं है इसका, कभी भी खा सकते हैं आप। कभी इसका भी खा कोई सकते वर्कआउट से रिलेशन नहीं है, फैट का कभी भी वर्कआउट से रिलेशन नहीं होता। आप फैट को किसी भी टाइम खा सकते हो, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इसको किसी दूसरे फूड आइटम के साथ खाओ, जैसे खाने के बाद खा सकते हो या दूध के साथ हैं। खा सकते हो। मतलब अकेले खाने में गैस की प्रॉब्लम होती है क्योंकि गर्म चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हैं ये, तो ड्राई हम्म फ्रूट्स तो ठंडी जगह में होते हैं और हम लोग गर्म जगह में रहते हैं, तो हमें फिर सोच समझ के किसी दूसरे फूड के साथ खाना चाहिए इसको। इसीलिए ज़्यादातर हम्म कोई लोग खीर में डालते हैं, कोई अपने कुछ आइटम में डालते हैं, डायरेक्ट कम दूध खाते हैं। में डालते हैं। हाँ, तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने मान लीजिए 2 अखरोट खाने हैं, तो 1 अखरोट और 8 या 10 बादाम आप मॉर्निंग में खा सकते हैं, और 1 अखरोट और 8-10 बादाम रात को सोने से पहले खा सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइमिंग हम्म है इसके खाने की। तो वैसे हम फूड का, न्यूट्रिशन का चैप्टर एक अलग होने वाला है, बट आज मैं, क्योंकि हमने एक पॉइंट स्टार्ट किया था, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल बताया, क्योंकि आपको थोड़ा हम्म इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक और आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। तो ठीक है मैम, तो ये क्लियर है आपको। गुड फैट में 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, बट ऑलिव ऑयल को ऑलिव, हाँ। बट उसको पका के खाना सही नहीं होता। तो आप ऑलिव ऑयल को हाँ। गर्म ना करके एक छोटी सी बॉटल में स्प्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैलेड बनाया हम्म उसमें थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, उसमें या डाल। कोई भी, हाँ। आपको मूंगफली, मूंगफली भी अच्छी है, अगर हम्म और कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो आप कच्ची मूंगफली या पीनट बटर ये चीज़ खा सकते हैं, ये भी अच्छा फैट में आता है। मूंगफली या पीनट बटर खा सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा है, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मूंगफली की नहीं खानी होती, क्योंकि इसका जो फैट है वो आपके नॉर्मल बॉडी के एक्सटर्नल फैट में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खानी, क्योंकि हम्म हम लोग इसको एज अ फूड भी खा लेते हैं कई बार ज़्यादा ज़्यादा, तो इसलिए कम खाना चाहिए। के बाद बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर मैंने बताई दी आपको, घी, मक्खन, मलाई, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है, और सबसे ज़्यादा जो अवॉइड करना है वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का मतलब होता है जो आप बाहर एक ही ऑयल को बार बार पका के यूज़ होने वाला ऑयल, जैसे कि भटूरे हम्म समोसे हम बाहर खाते हैं ना, तो वही ऑयल को वो पूरा दिन उसी में हम्म तलते रहते हैं। और घर में अगर आप समोसे बना रहे हो तो भी एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि घर में आप ऑयल एक बार यूज़ करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में आपका ख़त्म हो जाता है, तो वो ट्रांस फैट कम होता है उसमें। तो ठीक है, हम्म तो ट्रांस फैट का डिटेल आपको बाद में मैं और बताऊंगा कि क्या नुकसान है, जैसे कि इससे फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में। अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि जैसे खेत में आपने मान लीजिए गेहूं उगाया और साथ में कुछ हम्म अनवांटेड सी घास भी उग गई, तो जो गेहूं को हम्म न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था धरती से, वो आधा उसने घास ने खा लिया और आपकी फसल थोड़ी सी कमजोर हो गई, कम, आपका जो आउटपुट आया वो कम आया। तो इसी तरह से जो ट्रांस फैट है हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में एक तरह से वो पैरासाइट की तरह हो जाते हैं, जो हम जो न्यूट्रिशन खा रहे हैं वो हमारे शरीर को ना लगकर आधा वो लोग खा जाते हैं, मतलब फ्री रेडिकल्स खा जाते हैं हमारा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में देर से रिजल्ट आता है। तो अगर हम ट्रांस फैट नहीं खाएंगे तो हमारा बॉडी जल्दी डेवलप होगा, अच्छा हेल्दी बनेगा। आई होप उसको कम करने के लिए, अगर ऑलरेडी जा चुका है, जैसे आपको ऑलरेडी आदत है किसी को, तो आप उसको कम करने के लिए ग्रीन टी पी सकते हैं, या ऐसी चीज़ें खा हम्म सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो फ्री फ्री रेडिकल्स को कम करे। सेकंड बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट जो हमें मिलता है फिटनेस ट्रेनिंग से, वो आता है इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड इंसुलिन नीड्स। तो ये डायबिटीज का रिस्क भी घटाती है एक्सरसाइज अगर हम रेगुलर करते हैं, बिकॉज डायबिटीज जो है मोस्टली लाइफस्टाइल डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज है। और अगर आपका डाइट अगर सही चल रही है और न्यूट्रिशन सही ले रहे हैं आप, और साथ ही साथ कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, फिटनेस ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं,
तो उससे डायबिटीज का जो टाइप 2 डायबिटीज है उसका रिस्क कम हो जाता है, और जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट लाते हैं। तो इसलिए फिटनेस ट्रेनिंग का ये भी एक बेनिफिट है। थर्ड जो बेनिफिट आता है वो है लोअर्स रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यानी हार्ट से रिलेटेड डिसीज को भी ये कम करता है उसके रिस्क को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका एचडीएल इंप्रूव होगा, और कोलेस्ट्रॉल नहीं इंक्रीज होगा, इसका मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका मतलब है आपका हार्ट की प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, और स्टेमिना बढ़ेगा, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इसको बोलते हैं, तो सांस नहीं फूलेगी और आप हेल्दी फील करोगे। तो हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है, क्योंकि ये जो बॉडी के अंदर हाई एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं जो कि इस बीमारी से रिलेटेड हैं, तो वो उसको रिड्यूस करता है। एस्ट्रोजन लेवल को क्यों रिड्यूस करता है? क्योंकि जैसे ज्यादा वर्कआउट करने से हमारी बॉडी में, मैंने बताया था, थोड़ा मसल डेवलप होता है, और जितना ज्यादा मसल डेवलप होता है वो उसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है हल्का सा। एस्ट्रोजन का लेवल लो, बहुत ज्यादा अगर किसी के अंदर हाई एस्ट्रोजन लेवल है तो कैंसर का चांसेस रहता है, जो कि ये कम कर देते हैं। फिर ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, ये सबसे ज्यादा लेडीज में पाई जाती है। अगर 30+ की एज है तो बोन डेंसिटी घटने लगती है लेडीज के अंदर, तो ये प्रॉब्लम को काफी हद तक ये सॉल्व करता है, क्योंकि जितना हम वर्कआउट करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं उतना हमारा बोन का मास और डेंसिटी बढ़ती है। और डेंसिटी का मतलब आप समझ ही सकते हो कि घनत्व बढ़ता है, यानी कि जैसे ये दूर दूर है कोई, ये डेंसिटी। तो ये मैं बता रहा था कि ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो क्यों होती है? क्योंकि बोन की डेंसिटी कम कम हो जाती है, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वो भी फिटनेस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग से डेंसिटी बढ़ जाती है, बोन का मास बढ़ जाता है, जिससे कि वो मजबूत बनती है, और लेडीज में या जेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी कम करते हैं, क्योंकि पीएमएस जो है आजकल की बड़ी समस्या है कि बहुत जल्दी मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो उसकी वजह से जो लेडीज हैं उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बोन डेंसिटी भी उसी वजह से घटती है, हार्मोनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है लाइफ में, फैट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि 40 to 45 की एज जो ऐसी एज है जिसमें पीएमएस के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से उस वाली प्रॉब्लम में भी ये काफी हेल्प करती है अगर हम फिटनेस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी को तो ये डायरेक्टली ही कम करता है, क्योंकि आपको पता ही है पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि डोपामीन वगैरह। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है और पूरा दिन हमें पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो उससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होते हैं। इसके अलावा कोल्ड्स एंड इलनेसेस, जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं या रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनकी उनको ठंड कम लगती है, उनका कोल्ड जैसी छोटी मोटी खांसी जुकाम बुखार ये सारी प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाती हैं, या उनको नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये आपके किसी भी क्लाइंट को अगर आप बताना चाहेंगे कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं, सारे नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट हमने कुछ लिए हैं। तो एज अ ट्रेनर हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम अपनी जिम की क्लाइंटील बढ़ाना चाहते हैं ना, तो हम जब तक अपने काम की फायदे ज्यादा से ज्यादा नहीं जानेंगे तब तक हम क्लाइंट को नहीं बता सकते ना कि उसे क्यों आना चाहिए जिम। और हमेशा याद रखिए कि क्लाइंट वहां जाना पसंद करता है जिसको अपने प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ही, हमारी सर्विस ही प्रोडक्ट है, क्योंकि हम जिम के क्लाइंट जिम जो चला रहे हैं वही हमारी सर्विस है, वही हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर हम क्लाइंट को ये कन्विंस कर पाते हैं कि देखो जो आप हमारे यहाँ पे आओगे तो आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे, हालांकि वो फायदे उसे हर जिम में मिल सकते हैं, बट उसको कोई बता नहीं रहा वो चीजें, हम बता रहे हैं इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ बेनिफिट्स। तो स्ट्रेंथ बेनिफिट्स में जैसे कि ताकत होती है, तो जिम जाने से मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, और मसल का साइज बढ़ता है, तो लुक्स वाइज भी हेल्दी फील होता है, और जो लोग देखते हैं तो फिट फिट लगता है बंदा। ये परफॉर्मेंस, एवरीडे टास्क की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, यानी रोजाना के जो घरेलू कामकाज होते हैं, आपको कोई भी छोटा मोटा वेट उठाना होता है, चावल आटा इधर उधर करना है, अलमारी सरकानी है, बेड इधर उधर करना है, सोफा करना है, या फिर आपको सिलेंडर उठाना है, तो इस तरह के जो रोजाना के टास्क हैं जो हैवी वाले, वो भी इजी लगने लगते हैं, क्योंकि आप रेगुलरली जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं। और सांस नहीं फूलती, आपको सीढ़ी पे चढ़ना है, आपको वेट लेकर चलना है या स्टेयर पे चढ़ना है, तो इस तरह की भी चीजें आपको इजी लगने लगती हैं, और आपको थकावट नहीं फील होती। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट। तो फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट क्या होता है? यानी कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो मसल हमारे फुल रेंज ऑफ मोशन करने लगते हैं। फुल रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आपको मूवमेंट करनी है, मान लीजिए ये हाथ है, आप यहाँ पर डंबल पकड़ के बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो नॉर्मली ये मूवमेंट होती है, इतनी इतना सा स्पेस मिलता है। बट फुल रेंज ऑफ मोशन क्या कहती है कि डंबल को आप यहाँ तक लाइए पहले तो, और फिर इसको नीचे तक पूरा यहाँ तक लेके जाना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी ये आपके हाथ हैं और हाथ में डंबल पकड़ा हुआ है, तो वो डंबल
यहाँ तक नहीं लाना, सिर्फ ये हाफ रेंज ऑफ मोशन है। आपको डंबल को पूरा पैरों तक लेके जाना है और फिर ऊपर तक लेके आना है, तो दिस इज कॉल्ड फुल रेंज ऑफ मोशन। तो हम जिम में फुल रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करते हैं, इसी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है और हम हमारे बॉडी में कहीं भी खिंचाव नहीं आता, जैसे कमर में झटका नहीं आएगा। अगर हमने किसी को खींच के कुछ सामान दिया तो उससे कहीं पे भी बॉडी में मसल पुल नहीं होगा, तो ये फायदा मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम करते हैं, तो हमारे को ज़्यादा पैदल चलने में दिक्कत नहीं आती, ज़्यादा स्टेयर चढ़ने पे पेन नहीं होता, थकावट कम होती है, ये सारे बेनिफिट्स ये देते हैं। इसके बाद आता है कि रिड्यूसेस रिस्क ऑफ, जो लाइकलीहुड ऑफ इंजरी का मतलब है कि इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम रेगुलर जिम जाते हैं, क्योंकि जब हम जिम में रेगुलर जंप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे को एकदम से चोट वोट नहीं लगी, क्योंकि ये छोटे मोटे काम तो हम रोज जिम में कर ही रहे हैं। जो लोग बिल्कुल भी जिम नहीं जाते या बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, उनको तो जरा सा भी अगर एक स्टेयर से भी कूद जाएंगे ना, तो भी उनको इंजरी के चांसेस आते हैं, कभी मोच आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, बिकॉज उन्होंने कभी इस तरह की एक्सरसाइज की ही नहीं है। तो ये फायदा आपको देता है ये जिम या फिटनेस ट्रेनिंग। इसके बाद आता है कि बॉडी की कंपोजिशन इंप्रूव होती है। बॉडी की कंपोजिशन इंप्रूव होने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करता है, हमारी बॉडी में मसल एक्स्ट्रा बनाता है, बढ़ाता है। तो जितना मसल बढ़ेगा और फैट घटेगा उतने हम हेल्दी होंगे, उतना हमारे अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, उतनी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और उतनी हमारी टोनिंग होगी, तो लुक्स इंप्रूव होगी, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये बॉडी की कंपोजिशन को सही करता है। इसके बाद आता है मसल टोनिंग। हमारे मसल को टोन करता है, शेप लेके आता है, हार्ड करता है, टाइट करता है। तो उससे भी हमारी जो है बॉडी बेटर डिफाइंड लगती है और हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, और ये मेल फीमेल दोनों की केस में होता है। उसके बाद आता है पॉस्चर। पॉस्चर का मतलब होता है आप किस तरह से रोजाना बैठते हैं, चलते हैं, आपका कमर झुका के तो नहीं चल रहे हो या झुक के तो नहीं बैठ रहे हो। तो ये सारे पॉस्चर को भी इंप्रूवमेंट आती है जब आप रेगुलर वर्कआउट करते हो, तो आपकी हर बॉडी का पार्ट इरेक्ट रहता है, स्ट्रेट रहता है, और आपको पॉस्चर सही से आप बैठ पाते हो और वर्क कर पाते हो, अपने ऑफिस में हो या घर पे हो। तो लास्ट जो आता है वो आता है स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि पॉजिटिविटी इंप्रूव होती है। जब आप रेगुलर जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो आपका माइंड पॉजिटिव रहता है और आप लाइफ में आगे अच्छा करने की सोचते हो। दूसरों के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो जाता है, आपकी स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा फील होता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है, आपकी लुक्स इंप्रूव हो रही है। तो आपको लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिविटी लाइफ में आ रही है, तो स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहता है। ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे बेनिफिट्स और भी सोच सकते हैं खुद भी।